and welcome all. Now today's topic is laws of production. So without wasting our precious time, let's start the class. लास्ट क्लास का अगर तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो वो तुम लोग को इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। लास्ट क्लास थी हमारी प्रोडक्शन फंक्शन को लेके, ठीक है। और थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी तो वो विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं रही होगी क्लास में, तो मैंने वो जो पूरा क्लास था उसका स्क्रीनशॉट जो है आपके लिए इंस्टाग्राम पे अवेलेबल किया है। इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो हो रही है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। लॉज ऑफ प्रोडक्शन। लॉज ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अगर हमको समझना है तो देखो, मैं बार बार तुम लोग को एक बात याद दिलाती हूँ कि ये चैप्टर भी हमें प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या था? प्रोडक्शन फंक्शन ये था कि इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को हम क्या बताते हैं कि वो प्रोडक्शन फंक्शन है। जब कभी भी हमारा जो इनपुट की एडिशनल क्वांटिटी है वो आउटपुट के एडिशनल क्वांटिटी को इजीली ऑब्टेन करने के लिए हेल्पफुल होती है, तो वो हमारा होता है क्या? लॉज ऑफ प्रोडक्शन। अब लॉज ऑफ प्रोडक्शन को हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? शॉर्ट रन में अगर हम लॉज ऑफ प्रोडक्शन को देखते हैं तो उसमें हमारा एक फैक्टर अवेलेबल होता है, बाकी सारी हमारी फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और उसको बहुत ही पॉपुलरली जो नाम है उसका द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब ये इसका नाम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों है ये हम लोग देखते हैं। लॉन्ग रन में अगर हम मार्जिनल इनपुट आउटपुट के रिलेशनशिप को देखते हैं तो वो हमारा हो जाता है लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो इसको अभी हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और हम लोग अभी स्टडी करते हैं द लॉज ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी एनालिसिस है जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमारा सारा फैक्टर कांस्टेंट है, ठीक है, तो वहां पे हमारा एक फैक्टर वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल फैक्टर की मोर एंड मोर यूनिट देने पे, अप्लाई करने पे हमारी जो क्वांटिटी है वो इनिशियली इंक्रीज करेगी इंक्रीजिंग रेट में। इज दैट क्लियर? वो इंक्रीज करेगी इंक्रीजिंग रेट में। ये पहला स्टेज हो गया। दूसरा क्या? देन एट अ कांस्टेंट रेट, वो फिर कांस्टेंट हो जाएगी, बट इट विल इवेंचुअली इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। वो फिर क्या करेगी? इंक्रीज होगी, लेकिन कैसे? डिक्रीजिंग रेट में, ठीक है। और डिमिनिशिंग रिटर्न की जो पूरी मीनिंग देखी हम लोगों ने, उसमें हमें क्या बात समझ में आई? उसमें बात हमें ये समझ में आई कि हमारे पास 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। अब 3 स्टेज कौन से होते हैं? पहला स्टेज हमारा इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसका इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो हमारा वहां पे जो आउटपुट हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, ठीक, या फिर वहां पे आके कुछ एक हद पे आके कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल से उसको समझेंगे। देन हमारा सेकंड स्टेज हो जाएगा, इवेंचुअली जो एडिशनल इनपुट दिया गया वो इंक्रीज हो रहा है एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट की जो इंक्रीज होने की कैपेबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो रही है। आफ्टर दैट क्या हुआ? यहाँ पे निगेटिव रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये 3 स्टेज होते हैं हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के, इसीलिए इसको डिमिनिशिंग रिटर्न कहा जाता है, ठीक है। द मार्जिनल इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इवेंचुअली डिक्रीजेस when additional unit of variable factor applied to given quantity of fixed asset। जो हमारा given quantity of fixed asset दिया है उस पे जो variable factor है, शॉर्ट रन में हमारा variable factor जैसे लेबर हो गया, उसको हम इंक्रीज कर रहे
क्या होगा, टोटल आउटपुट इवेंचुअली डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिया था टेबल के मैन्युफैक्चरिंग की। इस क्लास में भी हम लोग वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आई होप तुम लोगों को ये लाइन दिखाई दे रही होगी, अगर नहीं दिखाई दे रही है तो मैं यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ एक बार। क्वांटिटी ऑफ टेबल, स्मॉल टी हियर इज अ टेबल, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हम लोग सपोज करते हैं कि 5 लेबर अप्लाई करेंगे। नाउ लेट सपोज कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ लेबर हम 5 अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, QT मीन्स क्वांटिटी ऑफ टेबल इज इक्वल टू माइनस L क्यूब, ठीक, प्लस 15L स्क्वायर प्लस 10L। ठीक है, अब इसको अगर हम अप्लाई करें फॉर्मूले में, जो लेबर नंबर हमारा 5 है, कैसे होगा, माइनस L क्यूब का माइनस 5 क्यूब प्लस 15L स्क्वायर, 15 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 10L, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 5। अब हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, 5 का क्यूब 125 माइनस 125 प्लस 15 में मल्टीप्लाई करो 25 का कितना आएगा हमारा, प्लस 375 प्लस 10 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, माइनस 125 और 375 प्लस 50 किए तो कितना आएगा हमारा 425। तो इसका कैलकुलेशन किया तो क्या आ गया, 300। ये देखो टेबल में लेबर नंबर 5 और हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 300। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब ये हमारा टेबल है। टेबल कैसे निकलेगा, ये बात समझ में आ गई ना? हमारा कैलकुलेशन ये कैसे निकल के आएगा टोटल प्रोडक्शन का। ओके, इसी तरीके से और भी हम अपना क्या करेंगे, लेबर को अप्लाइड करते जाएंगे, एडिशनल लेबर, और उसके बाद हम प्रोडक्शन निकालते जाएंगे। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से ये तुम लोग का होमवर्क है। अब बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है भाई? मार्जिनल प्रोडक्ट निकलता है हमारा TPN माइनस TPN माइनस 1, यही होता है। तो अब ये हो गया, पहला तो 24 ही लिखाएगा क्योंकि उसके ऊपर का तो मालूम नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा 2 पे आएंगे तो क्या हो गया हमारा TPN माइनस 1 कितना है, 72, और 1 कितना है, 24, तो कितना हो गया हमारा 48। बिल्कुल उसी तरीके से आगे का निकलता जाएगा, है ना। 138 में से 72 गया तो कितना आया, 66। 216 में से 338 गया, आया हमारा 78। फिर 300 में से 216 गया, 84। अब यहाँ देखो 384 में से 300 गया तो हमारा आया 84। ये क्या है, स्टेज, ये हमारी कांस्टेंट की स्टेज है। और फिर यहाँ देखो ये धीरे धीरे सब इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा आया 462 में से 384 को हम माइनस करेंगे, कितना आया, 78। ठीक है, फिर आया 528 को अगर हम किए तो कितना हुआ, 66 गया। फिर 48 इंक्रीज हो रहा है, कैसे हमारा, कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है, बात समझ में आई? और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा निगेटिव रिटर्न आने लगा। ठीक है, ये तो हमारी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हो गई। आज की क्लास में हम लोग केवल प्रोडक्शन टेबल का शेड्यूल लेके चले हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी शेड्यूल पे हम लोग क्या करेंगे, कर्व की एनालिसिस करेंगे, कर्व को देखेंगे, कर्व में समझेंगे कैसे लॉज ऑफ प्रोडक्शन अप्लाई होगा हमारा शॉर्ट रन में, जो कि कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, या फिर कहें द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। Is that clear? All the best, take care and don't forget to like, share, subscribe my channel, that is the Kisika Studies.